यानी नोट के कलेक्शन, नोट को आपस में क्या करना, नोट के जो चैलेंजेस है उसको ये क्या करती है, सॉल्व करती है। नोट के चैलेंजेस क्या है, नोट के चैलेंजेस है कि आप नोट में से सर्च करना, तो सर्च का मैकेनिज्म आएगा, ये लिंक लिस्ट की क्लास करेगी। नोट सिर्फ आपको पास एक स्ट्रक्चर है, नोट में सॉर्ट करना, नोट की लिस्ट को सॉर्ट करना, ये चैलेंजेस इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा। इंसर्ट करना, अपडेट करना, जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे इस क्लास में आएंगे। ठीक है, आगे चले। 6.2 को हम टाइप करेंगे, क्लास लिंक लिस्ट की बनी है। देखिएगा क्लास लिंक लिस्ट में स्टार्ट आ गया, तो पहला इसका एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में ग्लोबल वेरिएबल एक है, स्टार्ट। ठीक है, और इसके पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड फंक्शन बनाया गया है। ठीक है, और इसके अंदर एक वैल्यू पास की गई है। अगर कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से हम विदाउट किसी पैरामीटर से इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो इसमें स्टार्ट के अंदर नन आएगा। फिर अगर हम कोई वैल्यू देंगे तो वैल्यू जब देंगे तो वो नोड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टार्ट में डाल देगा। ठीक हो गया। प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट क्या होगा, सेल्फ डॉट स्टार्ट करके हम उसकी लिस्ट को प्रिंट करवा दें। इंसर्शन, लिंक लिस्ट 6.2 टाइप करो। पहले मैंने टाइप की है, शेयर करूं? या शेयर करो। सर आप अलाउ कर दो। ओके वेट, स्टॉप स्क्रीन एंड पार्टिसिपेशन, ऑल पार्टिसिपेंट्स अलाउ है। यस जी, शेयर कर लें। और एक और चीज़, सर शेयर हो रही है। एक या ठीक है। यस, कुछ आउटपुट आया? सर ये तो सिर्फ एक कोड है ना, इसमें बनाया हुआ ही नहीं है वो, अपनी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। इस ऑब्जेक्ट नहीं बना। अब देखिएगा, ये तो हमें ये इसका नोट का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करवाया था ऊपर, ठीक है, ये करवाया था सिर्फ और सिर्फ नोट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अब हम लिंक लिस्ट को, लिंक लिस्ट से ही अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएंगे, इसी से हम अपना नोट को हैंडल करेंगे। ठीक है, और इस नोट की, इस लिंक लिस्ट के अंदर ही सारे नोट्स की इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर मैं देखूं, मैं अगर बात करूं, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है, जिसको हम नोड क्लास से हमने नोड का ऑब्जेक्टेड है, नोड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये एक नोड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा। ठीक है, ये दो अलग अलग नोड है। जब ये एक अलग जगह पड़ी हुई है, ये अलग अलग जगह पड़ी हुई है, तो ये सिर्फ नोड ही है, ये आपस में लिंक नहीं हुई है। ठीक है, इन दोनों को लिंक करने के लिए हमने ये क्लास क्या करवाई है, इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है, तो ये क्लास क्या करेगी, लिंक लिस्ट क्लास अपने पास इन नोड्स की इंफॉर्मेशन रखेगी। ठीक है, ये है लिंक क्लास और ये सिर्फ एक नोड है। तो अगर आपको लिंक नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट अप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और इसके ज़रिए से इन नोड को हैंडल करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो अपना स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, यूज़र डिफाइन आपने क्लास क्रिएट की है, तो कम से कम दो क्लासेस क्रिएट करनी पड़ेगी। एक क्लास में उस नोड का स्ट्रक्चर आएगा जिससे आप क्या करना चाहते हो, उसकी चेन बनाना चाहते हो, लिस्ट बनाना चाहते हो, और जब लिस्ट बनेगी वो इससे बनेगी। लिस्ट बनने के बाद उसके ऊपर जो चैलेंजेस आएंगे, ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, सर्चिंग के, इंसर्ट के, अपडेट के, डिलीट के, और सॉर्टिंग के, और काउंटिंग के, बहुत सारे प्रिंटिंग के, ये सारे चैलेंजेस कौन हैंडल करेगा, ये हैंडल करेगा। इसका मतलब है जितने भी ऑपरेशन के फंक्शन बनाए जाएंगे वो किस क्लास में बनाए जाएंगे, इस क्लास में बनाए जाएंगे। और उस वो किस चीज़ को हैंडल कर रहा होगा, वो हैंडल कर रहा होगा हर एक नोड को। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये नोड के अंदर अब रेफरेंसेस होना, सबके जो है इंडेक्सेस को कॉल करना, सबके रेफरेंसेस को कॉल करना, किसका काम है, लिंक लिस्ट का काम है। तो लिंक लिस्ट जितनी अच्छी हमारे पास डिक्लेयर होगी, ठीक है, उसको हम जितनी अच्छा डिज़ाइन करेंगे, उतना हमारे पास क्या होगा,
कॉन्सेप्ट्स के क्लियर हो जाएगा और हमारे पास सारे जो जितने भी अचीवमेंट है और जितनी भी हमारे पास चैलेंजेस हैं वो अचीव हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं करता हूँ और नीचे जी। ठीक है, अब यहाँ पर लिंक लिस्ट में देखिएगा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब यहाँ पर एक स्टार्ट दिया गया। स्टार्ट बेसिकली एक इसका पहला पॉइंट होगा। जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसको कोई नोड नहीं मिलेगी, जब भी हमने क्या कह दिया नन। एक दूसरा कंस्ट्रक्टर होगा, दूसरा कंस्ट्रक्टर में हम नन वैल्यू नहीं देंगे बल्कि कोई वैल्यू देंगे। जब वैल्यू देंगे तो स्टार्ट में एक नोड ऐड हो जाएगी, स्टार्ट में एक नोड ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको प्रिंट करवाएंगे और इसको देखेंगे। तो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाओ जी सर, नोड का, और किस नोड नाम से ऑब्जेक्ट बनाओ? किसी नाम OBJ के नाम से बना दो। OBJLL के नाम से बना लो। OBJLL लिंक लिस्ट। ठीक है सर। कैप्स कर लिया करो जब शॉर्ट लिख रहे हो तो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखें हम मैंने क्या कहा, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो लिंक लिस्ट के नाम से होगा। सब देख रहे हैं सर अब कुछ भी रैंडम नंबर पास नहीं। या अच्छा, अभी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया है तो इसका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया है? ये वाला, सर पहला वाला, दूसरा वाला जिसमें वैल्यू है। ठीक है सर। हाँ, दूसरे ठीक है, वाले में। अब OBJ1 करके प्रिंट दबा दो। प्रिंट का फंक्शन प्रिंट मेंबर है ना, प्रिंट कर दो OBJLL डॉट प्रिंट, प्रिंट का P कैपिटल और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट। प्रिंट फंक्शन है ना भाई। हाँ, ये अब एरर आपके कोड में आया है। ये एरर क्या कह रहा है कि एट्रीब्यूट हैज नो नोड। क्या है ये नोड? आपने स्मॉल लिखा था कैप्स लिखा था एन? सर नीचे प्रिंट का P कैपिटल लिखा है इन्होंने। ठीक है, कोई मसला नहीं, इसका अपना है ना। आगे चलो, आगे नोड की जो क्लास बनाई है वो दिखाओ। एक सेकेंड। नोड में ये आप नीचे आइए, कौन सा? नहीं, ये वाला स्टार्ट वाला ना, सेल्फ डॉट स्टार्ट डॉट प्रिंट, ये कह रहे हैं आप? हाँ, ये P कैपिटल होना चाहिए। लिस्ट इस एम्प्टी के नीचे एल्स है ना, एल्स की स्टेटमेंट में जो प्रिंट लिखा है वो P कैपिटल है। ये नहीं एल्स स्टेटमेंट में ये ठीक है, ये P स्मॉल होगा। ये पाइथन का प्रिंट है, P स्मॉल ऊपर वाला। नीचे वाला हमारा यस, ठीक है। चलाओ, नीचे रन करो, नीचे वाला रन करो ना। हो गया सही? तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने लिंक लिस्ट की क्लास बना दी और लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर जो पहला चैलेंज था कि नोड को प्रिंट करवाना, वो प्रिंट फंक्शन यहाँ पे होगा। तो इसका अगर हम इसको एक्सेस नहीं दिया हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो चैलेंज है कि एक नोड को प्रिंट करवाना, ये इस स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी नहीं है। इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, स्किप। और नोड में सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन होगी बस। इसके पास स्ट्रक्चर है एक नोड का जिसके अंदर दो ब्लॉक्स हैं, एक करंट वैल्यू का, एक नेक्स्ट रेफरेंस का, बस। तो ये आपके पास नोड है और सारे चैलेंजेस प्रिंट से लेकर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सारे चैलेंजेस किस में आएंगे? इस क्लास में आने चाहिए। ठीक है, और जो कि हमने पहला चैलेंज लिखा है कि नोड को प्रिंट करवाने का, ये हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। आ जाओ जरा, इसके बाद वाला कोड है, किसी ने किया है? 6.3 इंसर्शन। स्टॉप कर दीजिए। या इंसर्शन इन लिंक लिस्ट, एक वैल्यू को इंसर्ट करना। ठीक है, ये चैलेंजेस हमारे पास हैं। और सर आपको स्प्लिट स्क्रीन का शॉर्टकट पता है सर? स्क्रीन किसका? सर स्क्रीन दो टैब्स स्प्लिट स्क्रीन कर देते हैं ना, 50-50 उस पे आ जाता है। नहीं तो उसका क्या फायदा होगा आपको? सर मैं असल में एक साइड पे मैनुअल खोलकर एक साइड पर रीसाइज कर लो, अगर नहीं है रीसाइज कर लो, इसको मिनिमाइज करके रीसाइज कर लो।
मैं मैं अपने वही कर रहा शॉर्टकट हूँ, तो नहीं लेकिन पता। इसका एक वो भी होता है। हमारे पास 1 मिनट है, ये मीटिंग खत्म होने वाली है। चैट में क्या लिखा है? 6.2 कर लिया है, ठीक है। 6.2 60.3 पे आ जाओ, जिसके हम इंसर्ट कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में इस आज की क्लास का ये लास्ट होगा। फिर कोड तो आप दिखाएं, वो कैसे करेंगे? कोड तो मैंने आपको शेयर किया है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो यार। किसने पूछा ये? सर मैंने उसमें नहीं, मतलब पिक नहीं ली मैंने उसको। कौन सा शेयर? मैंने LMS पे शेयर करवाया आप अच्छा LMS पे शेयर करवाया? या LMS LMS में जो इस हफ्ते की नोट आती है ना, हर हफ्ते की एक अलग अलग नोट बनती है, तो 29 to 5 की जो नोट बन रही है उसके ऊपर शेयर है, ठीक है। और मैं यहाँ पे वैसे शेयर करवा रहा हूँ दोबारा से। वहाँ पे आप कोड कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह वहीं से उठाते हो आप। 6.3, ठीक है। अब हम 1 मिनट बाकी है, चलो इसको स्नैप ले लो, फिर कोड करो, फिर नई मीटिंग जॉइन होगी। वो न्यू मीटिंग हमारी 15 मिनट की तो नहीं होगी,